सो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अपने बिजनेस पेज के लिए लोगो कैसे बनाना है। सो लोगो बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे कैनवा। कैनवा एक एआई टूल है जिसकी मदद से हम ग्राफिक का हर काम कर सकते हैं। ठीक है, कैनवा की मदद से हम लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, फ्लायर बना सकते हैं। इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग, जिस तरह की भी डिज़ाइनिंग करनी हो आप इजीली कर सकते हैं। कस्टम डिज़ाइन आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, बैनर डिज़ाइन अगर बनाना हो आप बना सकते हैं। सो आपने आ जाना गूगल पर, गूगल पर आकर सर्च करना है आपने कैनवा। ठीक है, जस्ट कैनवा सर्च करना है आपने। फर्स्ट लिंक जो आपका आएगा वो आपने ओपन कर लेना है। देन इसके बाद अभी यहाँ पर ये मेरे पास डायरेक्ट डिज़ाइन का लिंक आ चुका है। मैं इसको जस्ट canva.com सर्च करता हूँ तो मेरे पास होम पेज का लिंक आ जाएगा। ठीक है, सो आपने भी इस तरह गूगल पे कैनवा सर्च करना है, आपके पास लिंक आएगा। आपने अगर स्टार्टिंग में साइन अप नहीं किया हुआ तो उसे साइन अप कर लीजिएगा और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर इसमें एक फीचर है कि अगर आप इसको पेड बाय करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, पेड जो सा वैसे कैनवा की ऑफिशियल साइट से लें तो वो 1100 या 1200 का पर मंथ का है। और अगर आप किसी एजेंट से लें तो 700-800 का आपको लाइफ टाइम भी मिल जाता है और मंथली बेस पर आपको 400 से 500 तक का पर मंथ का भी मिल जाता है। ठीक है, सो अगर आपने किसी ने भी कैनवा बाय करना हुआ, एक तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपने मुझसे लेना हुआ तो मेरे पास जो एजेंट है वो 1000 लेते हैं लाइफ टाइम कैनवा वारंटी के साथ। सो आप अगर लेना चाह रहे हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उनसे भी लेके दे सकता हूँ। सो अब हम हमारे पास कैनवा जब ओपन करेंगे तो इस तरह का लेआउट आएगी हमारे पास। इस तरह का हमारे पास सामने डैशबोर्ड आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास होम पेज के अंदर ये कुछ आज आ रही है, लर्न ग्रेड, सी ऑल प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियोस, प्रिंट। अब यहाँ पर ये इन्होंने कस्टम डिज़ाइन बना के दिए हुए हैं, लाइक टेम्पलेट बना के दिए हुए हैं। टेम्पलेट्स को अगर हम यूज़ करना चाहें, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं वीडियो को क्लिक करता हूँ वीडियो वाले सेक्शन पर तो यहाँ पर मेरे पास वीडियो के सारे टेम्पलेट बने आ जाएंगे, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, या फिर इसके अलावा जो जितने भी वीडियो के हमारे पास टेम्पलेट होंगे। सो इसमें हम जो भी टेम्पलेट इजीली यूज़ करके इजीली डिज़ाइन बना सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास और बहुत सारे टेम्पलेट आ रहे हैं, प्रिंट के, डॉक्यूमेंट्स के, वाइट बोर्ड के, शीट के, वेबसाइट के, ईमेल के, या फिर कस्टम साइज। अब यहाँ पर अगर आप इन टेम्पलेट को यूज़ करके डिज़ाइन बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप कस्टम साइज में डिज़ाइन, कस्टम साइज से मुराद ये कि आप खुद से साइज सिलेक्ट करें, उसकी लेंथ और विड्थ आप खुद सिलेक्ट करें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए टेम्पलेट में आ चुका हमारे पास लैंडस्केप वीडियो, मोबाइल वीडियो, टिकटॉक वीडियो, यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट, फेसबुक वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, स्क्वायर वीडियो। इसी के साथ साथ हमारे पास ये प्रिंट के अंदर हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स आ रहे हैं, मैगजीन का, पोस्टर का, फ्लायर का, फोटो बुक का। ठीक है, ये पोस्ट कार्ड का, लेटर हेड, इसके अलावा बहुत सारे और भी टेम्पलेट्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनको यूज़ करना चाहें तो हम इस पर जस्ट वन क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का आर्टबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। सोशल मीडिया के रिलेटेड हमारे पास ये आ रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट, फेसबुक कवर, लैंडस्केप, लाइक फेसबुक का जो बैक कवर होता है उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी टेम्पलेट बना के रखा हुआ है। इंस्टाग्राम स्टोरी का टेम्पलेट अलग से बना हुआ है। ये सारे टेम्पलेट आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बट अगर चाह रहे हैं कि आपने कस्टम साइज यूज़ करना है तो कस्टम साइज पर आपने आकर क्लिक करना है तो आपके पास ये लेंथ और विड्थ आ जाएगी, विड्थ हाइट। ठीक है, सो आपने सबसे पहले क्या करना है, यूनिट सेलेक्ट करना है। यूनिट्स मीन्स कि आपने पिक्सल सेलेक्ट करने हैं या इंचज़ में सेलेक्ट करना। आपने सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपने डिज़ाइन किस मेजरमेंट में बनाना है। ठीक है, पिक्सल में बनाना है तो आप पिक्सल सेलेक्ट कर लें, अगर आपने इंचज़ में बनाना है तो इंचज़ में सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सो अब मैं अगर चाह रहा हूँ यहाँ पर पिक्सल में बनाऊँ और 400 पिक्सल इसकी विड्थ रखूँ और हाइट इसकी 400 हाइट रखूँगा। ठीक है, और इसके बाद मैं क्रिएट डिज़ाइन करूँगा तो मेरे पास इस तरह का सामने डैशबोर्ड आ जाएगा जिसके ऊपर ये 400 इसकी विड्थ है और 400 इसकी हाइट है। सो अब इस बार मैं खुद से कस्टम डिज़ाइन बना कर इसे मैं इजीली सेव कर सकता हूँ। ठीक है, सो अगर आप कस्टम डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो आपने भी खुद से लेंथ और विड्थ सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद आपने
क्रिएट के ऊपर आकर क्लिक कर लेना है। सो यहाँ पर जैसे कि ये है, सो मैं इसको बैक करता हूँ, तो अगर आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ रहा हो तो ये लास्ट पर आपके पास कस्टम साइज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस कस्टम साइज के ऊपर आकर आपने क्लिक करना है और आपने लेंथ विड्थ को ऐड करनी है और इसके बाद क्रिएट डिज़ाइन करना है, तो आपके पास डिज़ाइन बन के इस तरह का आर्ट बोर्ड बन के आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंडली आपने ये चीज़ लाजमी यूज़ करनी है जिसे हम कहते हैं ग्रिड। ठीक है, ये आउटलाइन जो सी हल्की सी लगी हुई है, ये आप कैसे लगाएंगे? अभी यहाँ पर मेरे पास तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ऑन की हुई है। आपने सेटिंग में आना है और शो मार्जिन इस पर आकर आपने क्लिक करना है। जब आप न्यू कैनवा साइन अप करेंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ रहा होगा। सो आपने सेटिंग में आकर यहाँ पर शो मार्जिन के ऊपर आकर क्लिक करना है। ठीक है, ये आपके सामने इस तरह की आउटलाइन लगी हुई आ जाएगी। अब इस आउटलाइन का मकसद क्या है? इस आउटलाइन का मकसद ये है कि आप जो भी मेन डिज़ाइन अपलोड करें या फिर यहाँ पर जो डिज़ाइन आप बनाएं वो इस लाइन के अंदर ही रह के बनाएं। ठीक है, ताकि जो अगर ये एक्स्ट्रा साइज है, अगर कहीं किसी भी प्लेसमेंट के ऊपर आपका जो डिज़ाइन है कट रहा है, तो मेन जो कंटेंट है, मेन कम्युनिकेशन है, वो नज़र आए। ठीक है, मोस्टली होता है कि आप डिज़ाइन जब बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर यही जस्ट समझ लें कि टेक्स्ट लिखा हुआ है। सो मैं इसको यहाँ पर इस लाइन कर देता हूँ, लेफ्ट लाइन। अब आपने ऐड अ हेडर यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया लिखना। ठीक है, अब मोस्टली किसी प्लेसमेंट के ऊपर, चाहे फेसबुक ले ले या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ले ले, सो वहाँ पर क्या होता है, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उनकी प्लेसमेंट में साइज डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट साइज की वजह से क्या होता है कि आपका जो साइड वाला टेक्स्ट होगा या अपर वाला, बॉटम वाला या फिर लेफ्ट राइट, इन दोनों में से, इन चारों में से कोई ना कोई आपका साइज कट जाएगा। ठीक है, तो सामने जो रहता है वो ज़्यादातर ये मिड वाला ही रहता है जो विजिबल होता है। ठीक है, सो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है, आपने ये साइड पर डिज़ाइन जैसे बनाना है। लाइक के डिज़ाइन से मुराद आप ग्राफिक अप्लाई कर सकते हैं, मेन कम्युनिकेशन आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने एंड करना है, ताकि जो चीज़ आप इजीली बताना चाह रहे हैं वो अगला बंदा समझ सके, देखने वाले को इजीली समझ आ जाए कि ये पोस्ट किस रिलेटेड है और इसका क्या मकसद है। ठीक है, अगर डिज़ाइन कट हो जाता है तो उसका इशू नहीं है, बट कम्युनिकेशन कट हो जाती है तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है डिज़ाइन पर। ठीक है, अब कम्युनिकेशन से मुराद ये कि हम जो चीज़ ये ऊपर लिख रहे हैं ये हमारी कम्युनिकेशन है। ठीक है, लाइक हम इस एक मैसेज दे रहे हैं, एक डिज़ाइन के थ्रू अपने व्यूअर्स को एक मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारी कम्युनिकेशन कहलाएगी। सो हमने अपनी कम्युनिकेशन को प्रॉपर 100% विजिबल रखना है। ठीक है, इसको किसी साइड से कट नहीं होने तो देना, ताकि जो हमारा मैसेज है वो इजीली ऑडियंस तक पहुंच सके। सो इसके बाद हमारे पास ये तो चले हो गया कस्टम साइज। कस्टम साइज के बाद हम वापस आते हैं कैनवा के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पर ये देखें, अगर हमारे पास जो हम रिसेंटली डिज़ाइन बना चुके होंगे तो हमारे पास इस तरह टेम्पलेट्स में शो हो रहे होंगे। ठीक है, जो अगर हम इनको री एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। लाइक के ये गैरीफाई के नाम से एक लोगो है, इसको अगर मैं री एडिट करना चाहूँ तो री एडिट कर सकता हूँ। ये डिजी मैक्स के नाम से ये सीरीज हैं या फिर कोई कस्टम डिज़ाइन बने पड़े हुए हैं, जिसको भी मैं री एडिट करना चाहूँ मैं इस पर क्लिक करूँगा और री एडिट कर लूँगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमारे पास समझ लें कि ये सोर्स फाइल है। सो हम इसको अगर चाहें तो री एडिट कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है नीचे क्लास वर्क। क्लास वर्क में हमारे पास प्रॉपर टीम वर्क काम होता है कि अगर आप टीम वर्क काम कर रहे हैं तो आपको असाइनमेंट्स मिली हैं, आप वो सबमिट करवाएं, टीचर को सेंड करें, टीचर आपको काम दे, देन उसके बाद आपने उसको कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद वापस टीचर को सेंड कर देना है। देन इसके बाद आपके पास आ रहा है नीचे प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में भी आपके सेम वही चीज़ आएगी जो आपने होम पेज पर टेम्पलेट आपने देखे होंगे, ये जिस तरह के बने हुए थे। ठीक है, सो आपने होम पेज पर जिस तरह आपके पास इस तरह आ रहे थे री एडिट डिज़ाइन, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी डिज़ाइन बनाए हुए थे, आप प्रोजेक्ट में आकर, इससे मुराद यह है कि प्रोजेक्ट आपने किस किस प्रोजेक्ट पर काम कर लिया। ठीक है, सो आपके सामने ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी कि आपने किस किस प्रोजेक्ट पर काम कर लिया है। अगर आप उसको उसमें कुछ चेंजिंग करके रीसेव करना चाह रहे हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है,
देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है टेम्पलेट। टेम्पलेट वाले सेक्शन में आएंगे तो हमारे पास ये सारे न्यू टेम्पलेट्स होंगे। न्यू टेम्पलेट से मुराद ये कि आप जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने आ जाना है टेम्पलेट पर। ठीक है, टेम्पलेट पर आकर आपने यहाँ से आइडिया लेना है, यहाँ से सुजेशन लेनी है। ठीक है, ये टेम्पलेट में हमारा ये समझ है कि ये प्रॉपर एआई है। ठीक है, आप जो चीज़ यहाँ पर सर्च करेंगे आपके सामने वही चीज़ नीचे टेम्पलेट में बनी बनाई आ जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फास्ट फूड पोस्ट। सो यहाँ पर मैंने अगर ये पोस्ट सर्च की तो मेरे पास फास्ट फूड के रिलेटेड मल्टीपल टेम्पलेट बने आ जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल डिज़ाइन, मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मल्टीपल साइज। तो अब मुझे जिस तरह का साइज, जिस तरह का डिज़ाइन चूज़ करना है, मैं उसको यूज़ करके इजीली डिज़ाइन बना के सेव कर सकता हूँ। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि अगर आप चाह रहे हैं कि इस साइज़ में आपको नहीं चाहिए, आपको दूसरे साइज में चाहिए लेकिन डिज़ाइन यही चाहिए, तो आप फिर क्या करें, इसी साइज को रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप दोबारा और उसी साइज का डिज़ाइन ढूंढने लग पड़े। ठीक है, ये जस्ट एक टेम्पलेट है। फॉर एग्जांपल कि ये फास्ट फूड का टेम्पलेट है, मैं इस पर आकर क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, इस पर आकर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास प्रॉपर कस्टमाइज एबल है। ठीक है, कि यहाँ पर मैं इनको सबको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास इजीली मूवेबल है। ठीक है, यहाँ पर ये भी इजीली मूवेबल है, ये भी इजीली मूवेबल है। नीचे जो पिक्चर पड़ी है इसको सिलेक्ट करके मैं चेंज कर सकता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। देन इसके बाद फॉर एग्जांपल कि मैंने इसको कस्टमाइज कर लिया और मैं इसको अब सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं सेव करने के लिए यहाँ पर क्या नाम है, शेयर का ऑप्शन आता है। अभी नेट स्लो इस वजह से आ नहीं रहा। सो शेयर का ऑप्शन आता है, वहाँ से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सो इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है नीचे, हमारे पास मल्टीपल हमारे पास टेम्पलेट बने बनाए आ रहे हैं। फास्ट फूड का आ रहा है ये वाला। सो इसको अगर हम एडिट करेंगे, ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ये भी एक प्रॉपर टेम्पलेट बना हुआ आ चुका है। सो हम इसको भी एडिट करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर इट्स मीन के हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट बने हैं, मल्टीपल डिज़ाइन, मल्टीपल कॉन्सेप्ट बनाए मिल जाएंगे हमें। जस्ट हमने अपना माइंड यूज़ करना है कि हमें किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, देन उसी टेम्पलेट को हमने रीडिज़ाइन कर सेव करना है। ठीक है, ये चीज़ लाजमी याद रखनी है, आपने टेम्पलेट यूज़ नहीं करना। टेम्पलेट से मुराद ये कि जो आपके सामने अभी ये डिज़ाइन बना हुआ पड़ा है, आप सेम इसी के ऊपर क्या नाम है, जस्ट छोटी मोटी चेंजिंग करके आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लेके या जीमेल लेकर उसके बाद इसको सेव कर लेना। या आपने इस तरह टेम्पलेट को यूज़ नहीं करना। टेम्पलेट इजीली हर किसी को पता चल जाता है कि ये कैनवा का टेम्पलेट है। सो अगर आपने टेम्पलेट यूज़ करना भी है तो उसमें आपने एडिशनल खुद से कोई डिज़ाइन ऐड करना है। ठीक है, खुद से आपने कोई न्यू डिज़ाइन, न्यू कॉन्सेप्ट ऐड करना है, देन जाकर आपने पोस्ट को सेव करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आप अगर जिस रिलेटेड आपको डिज़ाइन चाहिए आप यहाँ पर सर्च करें। ठीक है, या लाइक थंबनेल के रिलेटेड यूट्यूब थंबनेल आपको चाहिए तो आप यहाँ पर थंबनेल सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक बैनर चाहिए आपके पास फेसबुक बैनर आ जाएंगे। इसके अलावा जिम पोस्ट के रिलेटेड, लाइक जिस रिलेटेड आपको डिज़ाइन चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे टेम्पलेट के अंदर। सो अगर आप उसको री एडिट करके उसका डिज़ाइन प्रॉपर चेंज करके इजीली खुद सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। सो ये चीज़ याद रखनी है कि टेम्पलेट आपने प्रॉपर, ये नहीं कि जस्ट टेम्पलेट एडिट करके उसे ही सेव कर लेना है, आपने डिज़ाइन को प्रॉपर चेंज करना है, उसकी प्रॉपर लुक चेंज करनी है। ठीक है, ताकि देखने वाले को ये ना लगे कि आपने टेम्पलेट यूज़ किया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कल आपको एक स्टोर दिखाया था, यहाँ पर मेरे माइंड से अब उस स्टोर का नेम नहीं निकल चुका है। कल मैंने आपको एक स्टोर दिखाया था जिसका ग्रीन कलर का डिज़ाइन था। सो वो चीज़ भी, उसके बैनर्स, लोगो सारे हमने कैनवा से डिज़ाइन किए थे। ठीक है, बट वो सारे कस्टम डिज़ाइन थे। ठीक है, जैन मार्ट सब्जी आप बोल रहे थे? हाँ, जैन मार्ट के नाम से था। ठीक है, जैन मार्ट हम सर्च करते हैं यहाँ पर, तो अब ये चीज़ जो सी है, ये प्रॉपर हमने कैनवा से लोगो से लेकर बैनर तक और इसके जो ये कलेक्शन पोस्ट है। ठीक है, सो कलेक्शन पोस्ट भी हमने कैनवा से ही बनाई थी, बट ये सारा प्रॉपर हमने कस्टम डिज़ाइन बनाया था
ताकि जो देखे उसे लगे कि यार एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर है जिसने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है, और किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही डिज़ाइन बनाया है। सो ये बहुत इजी है, ठीक है। जस्ट आपने अपनी क्रिएटिविटी, डिज़ाइनिंग बेसिकली क्या है, डिज़ाइनिंग आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है, ना कि ये टूल है आप इस टूल को सीख जाएं तो डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड से निकालनी है। मोस्टली डिज़ाइनर क्या सोचते होते हैं कि हम फोटोशॉप सीख गए हैं, हम इलिस्ट्रेटर सीख गए, हम डिज़ाइनर हैं। वो डिज़ाइनर नहीं कहलाता, ठीक है। डिज़ाइनर एक्सक्यूज मी बेसिकली, सर, जी जी, मार्जिन लाइन दोबारा सिखा दिए, इस पे कैसे आपने जी मैं ड्रॉ की आपको थी? रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर फाइल में आप आएंगे, सेटिंग में आप आकर क्लिक करेंगे और शो मार्ज के ऊपर, शो मार्जिन इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये मार्जिन लाइन आ जाएगी। शो प्रिंट ब्लीड्स, ये ब्लीड्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ब्लीड्स आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आपने यहाँ पर शो मार्जिन इसको आपने लाजमी लगा देना है, ठीक है। सो मैं अभी आपको बता रहा था कि अडोब फोटोशॉप सीखना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि अडोब फोटोशॉप बहुत अहमियत रखता है डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है वो है। मेन चीज़ जो है, मैं अपने क्लाइंट को काम करके देता हूँ, जितना भी काम करके देता हूँ, मैं खुद एक प्रॉपर प्रोफेशनल डिज़ाइनर हूँ, मैं अडोबी के सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता हूँ। बट मैं अपने टाइम को बचाने के लिए अभी करंटली टाइम पे मैं अपने क्लाइंट्स को डिज़ाइन जो बना के देता हूँ कैनवा से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एआई यूज़ करके बना के देता हूँ, ठीक है। और उसको पता भी नहीं चलता कि मैंने एआई से डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक। उन्हें जैसे एक डिज़ाइन चाहिए, उन्हें सोर्स फाइल नहीं चाहिए। अगर सोर्स फाइल मांगे तो हम उससे उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जिस पर वो एक्स्ट्रा चार्ज हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करते, और जस्ट उन्हें डिज़ाइन ज़रूरत पड़ता है तो हम उन्हें दे देते हैं। तो मेन कहने का मकसद है आपकी क्रिएटिविटी जो है वो डिज़ाइनिंग है, ना कि टूल एक आप सीख जाए तो डिज़ाइन है, डिज़ाइनर आप डिज़ाइनर कहलाएंगे, ठीक है। कोरल ड्रा, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, उस पे बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है कि अगर आप प्रॉपर कोर्स करेंगे, सीखेंगे, देन उसके बाद उसमें जाकर डिज़ाइन बनाएंगे तो वहां पर भी आपको टाइम लगेगा एक डिज़ाइन बनाने में, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर क्यों ज़्यादा उनको अहमियत दी जाती है कि पहले आज से पहले ये एआई टूल्स नहीं थे, कैनवा का टूल नहीं था, इसके अलावा और बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिसकी मदद से हम इजीली डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हमारे पास जस्ट एक वही थे कि अडोबी के सॉफ्टवेयर थे या कोरल ड्रा था जिसको हम यूज़ करके डिज़ाइन बना सकते थे, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ अब इसके अंदर बहुत तब्दीली आ चुकी है, बहुत चेंजिंग आ चुकी है कि आप डिज़ाइन को जिस तरह का आप बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह का आप सोच रहे हैं, आप जस्ट एआई को एक प्रॉम्प्ट दें, उसी टाइम आपको डिज़ाइन बना के दे देगा, ठीक है। सो आपने अपनी आसानी के लिए एआई यूज़ करना है, ना कि आपने मुश्किल में डाल पड़ जाना है कि आप फोटोशॉप को यूज़ करें या इलस्ट्रेटर को यूज़ करें तो डिज़ाइन बनाएं और उसी से आप प्रोफेशनल लगेंगे। नहीं, आप कैनवा के ऊपर डिज़ाइन बना लें, लेकिन डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी क्रिएटिविटी को शो करे, ठीक है। ये ना हो कि जिस तरह का मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि टेम्पलेट आप इस तरह यूज़ कर लें और इसी को सेव कर लें और आप डिज़ाइनर कहें, आप कहें लोगों को मैं डिज़ाइनर हूँ, ठीक है। इस तरह आप डिज़ाइनर कभी नहीं बन पाएंगे। आप डिज़ाइनिंग सारी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, ठीक है। आप जो चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या ग्राफिक्स अप्लाई कर रहे हैं, वो कंटेंट, वो कम्युनिकेशन, वो डिज़ाइन कहाँ कैसे आप कौन कौन सी जगह पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको बैलेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो ये चीज़ आपने मस्ट डिज़ाइन बनाते वक्त आपने याद रखनी है कि आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हो आपने प्रॉपर स्क्रैच से बनाना है और आपने पहले सोचना है मुझे डिज़ाइन किस तरह का चाहिए, देन उसके बाद आपने डिज़ाइन बनाना शुरू करना है, ठीक है। माउस यूज़ करने से पहले आपने सोचना है, देन उसके बाद आपने डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। सो अब उसके बाद हमारे पास अब ये कैनवा जो सा टूल है, कैनवा हमारे लिए बहुत आसानी कर चुका है, इसमें भी एआई आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर एआई टूल्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं कैनवा के अंदर कि अगर हम इसको 1 बाय 1 एक्सप्लोर करें तो हमें 1 मंथ यहाँ पर भी लग सकता है कैनवा सीखने में, ठीक है। कैनवा के अंदर क्यूआर कोड बनाने का टूल आ चुका है, इसके अलावा इमेज अप स्केल करना, इसके अलावा बहुत सारे टूल हैं जिसको हम यूज़ करके अपने डिज़ाइनिंग को, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं और इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह हम इसमें एआई टूल्स भी सीखेंगे कि कौन कौन से कुछ टूल्स हैं जो हमें इम्पोर्टेंट हम यूज़ कर सकते हैं, क्यूआर कोड हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, कि
मोस्टली आपने देखा होगा बिजनेस कार्ड के ऊपर एक क्यूआर कोड भी लगा होता है, उस शॉप का एड्रेस होता है या फिर उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर उसको क्यूआर कोड के अंदर होता है। तो हम वो क्यूआर कोड भी बनाना इसी कैनवा के अंदर सीखेंगे। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर कैनवा पर आपने लोगो डिजाइन बनाना सीखना है। अब लोगो डिजाइन बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पर। गूगल पर जिस रिलेटेड आप लोगो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, लोगो फॉर एग्जांपल अब मैं बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर लोगो, हमारा स्टोर जो सा है फेसबुक पेज है, वो हमारा पेज किस रिलेटेड है, मैं इसको चेक करता हूँ। यहाँ पर फेसबुक को ओपन करता हूँ। अच्छा, आपने ना जब लोगो बनाना होगा, आपने गूगल पर आकर सबसे पहले आइडिया लेना होगा। ये चीज़ आपने लाजमी माइंड में रखनी है। खुद से लोगो नहीं बनाना स्टार्ट करना। खुद से आप बनाएंगे, आपका एक माइंड है, आप कितना सोचेंगे, कितना अपने माइंड में कितने आइडियाज लेकर आएंगे, ठीक है, लोगों के लिए। लेकिन अगर आप उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेंगे तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और डिज़ाइन बनाने में भी आपको आसानी रहेगी। सो आपने क्या करना है, आपने जस्ट गूगल पर आना है। गूगल पर आकर जिस नाम से आपने लोगो बनाना है और जिस कैटेगरी का लोगो, लाइक ई कॉमर्स के रिलेटेड लोगो बनाना है, तो ई के कॉमर्स के लिए आपके माइंड में होना चाहिए कि ऐसा लोगो हो जो लोग देख कर उनको पता चल जाए, उन्हें लोगो देखकर ही एक मैसेज चला जाए कि ये ई कॉमर्स के रिलेटेड लोगो है, यहाँ से इस स्टोर से शॉपिंग हम कर सकते हैं। अगर फ्रीलांसिंग के रिलेटेड है तो आपने सोचना है कि फ्रीलांसिंग के रिलेटेड लोगो कैसा होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट के रिलेटेड लोगो है तो इंस्टीट्यूट के लोगोस कैसे होते हैं। सो ये चीज़ें आपने पहले खुद सोचनी है। देन उसके बाद आपने गूगल से आइडिया लेना है कि जो हम लोगो बनाए उसका किस तरह कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कितने कॉन्सेप्ट में हम लोगो बना सकते हैं। सो अब यहाँ पर अगर मैं गूगल में आता हूँ, यहाँ पर विलोरा मार्ट के नाम से लोगो हम सर्च करते हैं, विलोरा मार्ट लोगो। यहाँ पर हम आएंगे इमेज के अंदर। इमेज में आकर हम चेक करेंगे तो हमारे पास ये देखें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है विलोरा, ये आइकन भी बहुत अच्छा है। अब मैंने जस्ट आइडिया ले लिया यहाँ से गूगल से कि मैंने लोगो कैसे बनाना है। अब मैं वापस आ जाऊंगा अपने कैनवा पर, ठीक है। कैनवा पर आकर जस्ट मैं यहाँ पर जो सा आर्ट बोर्ड लिया हुआ है 400 बाय मल्टीप्लाई बाय 400, ये चीज़ याद रखनी है कि लोगो का जो साइज होता है आर्ट बोर्ड का, उसकी डायमेंशन 400 पिक्सल मल्टीप्लाई बाय 400 पिक्सल होती है। आपने क्या करना है, पहले आपने आ जाना है टेक्स्ट पर। टेक्स्ट आपने कैसे सर्च करना है कि यहाँ पर साइड पर लेफ्ट साइड पर आपके पास टी का बटन ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा होगा। आपने इस पर आकर क्लिक करना है और नीचे ऐड अ हेडलाइन हेडिंग, ठीक है, सब हेडिंग, और इसके बाद बिड ऑफ बॉडी टैक्स। आपने ऐड अ हेडिंग पर आकर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने नेम लिखना है अपना लोगो का, जो आपका बिजनेस किस नाम से है। यहाँ पर मैं विलोरा के नाम से जस्ट लिखता हूँ, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले क्या लिखा, विलोरा, और इसको मैं यूज करूंगा, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। देन इसके बाद मैं फ़ॉन्ट यूज करके मैं डिजाइन बनाऊंगा कि किस तरह का फ़ॉन्ट हम यूज करके अपने लोगों के अंदर यूज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कौन सा हम यूज कर, ये भी फ़ॉन्ट अच्छा है। ये फ़ॉन्ट जो सा है, ये वाला फ़ॉन्ट है जो अभी हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है, ये इस तरह का, ठीक है, विलोरा, ठीक। अब ये विलोरा टी के नाम से लोगो है, तो यहाँ पर ये टी के रिलेटेड इन्होंने वो ग्रीनरी के रिलेटेड आइकन डाला हुआ है, ग्रीन टी जिस तरह होती है या फिर इसके रिलेटेड। हमें तो ई कॉमर्स के लिए चाहिए, तो हम यहाँ पर पहले अपना फ़ॉन्ट डिसाइड, ये किंजल डेकोरेटिव फ़ॉन्ट, इस पर मैं आकर क्लिक करूँगा। ये बहुत प्यारा फ़ॉन्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं इसका लेटर स्पेस थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपने समझनी है कि अगर आपने फ़ॉन्ट को चेंज करना है, फ़ॉन्ट बेसिकली है क्या, टेक्स्ट का डिफरेंट डिज़ाइन फ़ॉन्ट कहलाता है। लाइक के डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड फ़ॉन्ट, ठीक है। जो मैंने विलोरा लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट है, लेकिन जो जिस डिज़ाइन में ये अप्लाई हुआ है
ये हम क्या है, ये फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो हम फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी, डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ टेक्स्ट इज़ कॉल्ड फ़ॉन्ट। हमारे पास फ़ॉन्ट यहाँ पर मल्टीपल आ रहे हैं, आपने वन बाय वन सब फ़ॉन्ट को चेक करना है कि किस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ करके मैं अपने लोगों के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपने फाइनलाइज करके और उसको आपने सेलेक्ट करना। अब मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा लगा, विलोरा यहाँ पर लिखा हुआ, सो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। देन इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखूँगा मार्ट। मार्ट के लिए मैं यहाँ पर दोबारा टेक्स्ट लूँगा और मार्ट लिखा, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं मार्ट को थोड़ा सा स्टाइलिश फ़ॉन्ट में लिखना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा यूनिक हो, यूनिक डिज़ाइन हो, बाकी डिफरेंट लोगों से यूनिक बने, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आई थिंक इसको मैं यहाँ रखूँ, तो इसके बाद मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ये फॉर एग्जांपल कि मैंने ये विलोरा मार्ट रख लिया नेम। अब इसके बाद मैं कलर थीम चूज करूँगा। तो कलर थीम आपने जस्ट 2 कलर यूज़ करने हैं लोगों के अंदर, ठीक है। 2 कलर का कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर कलर कॉम्बिनेशन ना समझ आए तो आपने गूगल से चैट जीपीटी से आइडिया ले लेना है कि मैं किन 2 कलर को यूज़ करके अपने ब्रांड की प्रमोशन करूँ, ठीक है। तो कलर बहुत मैटर करता है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं किस तरह के कलर रखूं, जो माइंड में आए आप उसका कॉम्बिनेशन निकालें, आपने रख लेना, ठीक है। जो आपके सामने है क्या नाम है, जब जैसा कि आप देखें येलो कलर है। अब येलो कलर दिखने में तो बहुत लाइट लाइट और बेबी कलर है, बट चीजियस का जो ब्रांड है चीजियस एक, उसका कलर भी येलो है, ठीक है। वो अपने कलर से उसकी ब्रांडिंग हो रही है, ठीक है। KFC को देख लें, उसका जो मेन थीम है रेड कलर का है, ठीक है। सो आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि मैं अगर नीला पीला या रेड कलर को इस तरह कलर रखूं तो हमारा ब्रांड ग्रो नहीं कर पाएगा। मेन चीज़ है आपने अपने ब्रांड की प्रेजेंटेशन देना कि वो आप कैसी दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने ब्रांड की प्रेजेंटेशन अच्छी दे रहे हैं तो जो भी कलर आपने रखा होगा वो देखने वाले के माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है, और उसे अच्छा लगेगा। सो आपने पहले सोचना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ विलोरा के नाम से, विलोरा मार्ट। तो मैंने अब सोचा माइंड में कि मैं ब्लू कलर और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन दूं और एक अच्छा सा लोगो बनाऊं। अब ब्लू कलर का मैं यहाँ पर आऊँगा टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, देन उसके बाद टेक्स्ट कलर पर आके क्लिक करूँगा यहाँ पर ए पर। देन इसके बाद ए पर आकर क्लिक किया और यहाँ पर मैं देखूँगा कि ब्लू कलर कहीं पड़ा हुआ है तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। नहीं पड़ा तो मैं इसके बाद यहाँ पर आके क्लिक करूँगा ऐड अ न्यू कलर। देन इसके बाद मैं इसको यूज़ कर लूँगा, ठीक है। ये वाला कलर मुझे नेवी ब्लू कलर चाहिए ताकि मैंने जो अपने माइंड में सोचा हुआ है। सो मार्ट के लिए मैं ऑरेंज कलर यूज़ करूँगा। ऑरेंज कलर को मैं यहाँ पर आकर सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये ऑरेंज कलर सही है। अगर आपको ना भी समझ आ रही हो तो आप यहाँ पर गूगल पर आप सर्च करें नेवी ब्लू। जैसे अभी मुझे नेवी ब्लू और ऑरेंज चाहिए, नेवी ब्लू ऑरेंज, कॉम्बिनेशन, या फिर हम यहाँ पर ऑरेंज कलर कोड, यहाँ पर हम कलर कोड सर्च कर लेंगे, ठीक है। नेवी ब्लू ऑरेंज कलर कोड। सो यहाँ पर हमारे पास कलर कोड कहाँ पर है, ये आ चुके हैं, ठीक है। सो हम इसको यूज़ करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करके हम आ जाएंगे अपने कैनवा के ऊपर। यहाँ पर आकर हम इस कलर को पेस्ट कर देंगे। अब कलर को पेस्ट करने के बाद हमने इसी कलर को कॉपी करना है, लाइक कॉपी पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये विलोरा का कलर जो सा ये चेंज करना है, प्रॉपर नेवी रखना है। मैं आई ड्रॉपर टूल यूज़ करूँगा, पिक का कलर इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लूँगा। और अगर मुझे मार्ट का कलर चेंज करना है, मैं इसको सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर कलर को यहाँ से ये मार्ट का कलर चेंज कर लूँगा, ठीक है। सो मुझे ये 2 कलर चाहिए थे, बस मैं इसको प्रॉपर फिर डिलीट कर देता हूँ। अब इसके अलावा मुझे और कोई कलर ज़रूरत नहीं है। मुझे जस्ट इन्हीं 2 कलर को यूज़ करके अपना लोगो बनाना है और इसी
के ऊपर मुझे अपनी ब्रांडिंग करनी है, इन्हीं कलर के ऊपर, ठीक है। मतलब मैंने जब आगे शॉपिफाई स्टोर भी बनाना है तो इन्हीं कलर को यूज़ करना है, और इसके बाद बैनर्स भी जो बनाने हैं वो भी इन्हीं कलर को यूज़ करके बैनर बनाने हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया विलोरा मार्ट के नाम से। अगर मैं मार्ट के लिए हम कोई डिफरेंट डिज़ाइन और भी देखें तो हमारे पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट होंगे, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं किसी और फ़ोन को भी यूज़ करके देखता हूँ, ताकि अगर अच्छा लगता है तो हम उसको यूज़ कर लें, बट आई थिंक मेरी नज़र में पहले वाला अच्छा था, ठीक है, ये वाला। सो हम इसको इसी तरह रख लेंगे विलोरा मार्ट। अब मार्ट वाला जो सा वर्ड है इसको हम बैक एंड पे भेज देंगे। बैक एंड पर भेजने के लिए हम क्या करेंगे, बैक एंड पे कैसे, फॉर एग्जांपल क्या नाम है कि हम ये जो डिज़ाइन बना रहे हैं, इसको मैं आपको इस तरह रिपीट करता हूँ कि हम यहाँ आते हैं और ठीक है, ये हमने एक सर्कल ले लिया, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, इसको भी डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए आप आल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा, नहीं तो कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और वी से पेस्ट करेंगे, आपका डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इन सर्कल का कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर ये सबसे नीचे कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर है। उसके बाद हमारे पास सबसे ऊपर जो सा कलर है वो नेवी ब्लू कलर है, ठीक है। ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि सबसे नीचे हमारे पास जो कलर है वो ऑरेंज कलर है, उसके बाद ऊपर जो सा आ रहा है ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेवी ब्लू आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि नेवी ब्लू कलर को मैं सबसे नीचे भेज दूँ, ऑरेंज वाले को सबसे ऊपर ले आऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे ऑरेंज वाले को ऊपर लाना है, मैं सिलेक्ट करूंगा ऑरेंज कलर को, देन इसके बाद आऊंगा पोजीशन के अंदर और यहाँ से इस आके क्लिक कर दूंगा टू फ्रंट, ठीक है। जब टू फ्रंट पर क्लिक करूंगा तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। अगर मैं से चाह रहा हूँ कि मैंने ऑरेंज को एक स्टेप पीछे भेजना है तो मैं बैकवर्ड पर क्लिक करूंगा, तो फिर क्या होगा, एक स्टेप पीछे चला जाएगा, बट अब एक स्टेप पीछे है, फुल पीछे नहीं है। अब सबसे पीछे कौन सा, ये ब्लू वाला, ठीक है। मैं इसको फिर बैकवर्ड करूंगा, अब ये सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने अरेंजमेंट के ऊपर आकर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको फ्रंट और बैकवर्ड का नहीं पता तो आपने इसको यूज़ करके एक बार प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब अगर मैंने ब्लू कलर को, नेवी ब्लू कलर को सबसे पीछे भेजना तो मैं टू बैक कर दूंगा, ठीक है, कि सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ऐसे चारों टू फ्रंट करना तो सबसे आगे आ जाएगा। इसके बाद बैकवर्ड एक स्टेप पीछे जाएगा, फिर इस तरह एक स्टेप पीछे चला जाएगा। सो सेम मैं इसी तरह यहाँ पर कर रहा हूँ कि मैं विलोरा को ऊपर लेकर आ रहा हूँ, मार्ट को मैं नीचे भेजना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मार्ट को सिलेक्ट करूँगा, पोजीशन में आऊँगा और यहाँ से इसे टू बैक कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये टेक्स्ट जो सा है, ये मेन जो विलोरा लिखा हुआ है ये ऊपर रहेगा और मार्ट हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये देखें जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है मार्ट उसके नीचे है। सो हम इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके बाद अगर मैंने इसको सेंटर अलाइन करना है, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, पोजीशन में जाऊंगा और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ये अलाइनमेंट, मिडल अलाइन। अगर मैं इसको मिडल अलाइन करूंगा तो ये मिडल हो जाएगा। अगर सेंटर अलाइन ऑलरेडी सेंटर अलाइन है, ठीक है। सो इसके बाद टॉप अलाइन, लेफ्ट अलाइन, बॉटम अलाइन, राइट अलाइन। ये चीज़ अगर आप टॉप अलाइन करना चाहें तो टॉप अलाइन कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइन अगर आपको कोई डिज़ाइन करना हो तो आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। बॉटम अलाइन करना हो या राइट, कहीं भी आपने अलाइन करना हो आप इजीली इसे कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ तक हमारे पास ये बन चुका विलोरा मार्ट। अब मुझे चाहिए इसके लिए कोई आइकन बेसिकली क्या होता है, आपके बिजनेस की एक पहचान होती है। बेसिकली लोगो एक पहचान ही होती है कि जिससे आपका बिजनेस ब्रांड लोगों के माइंड में बैठ जाए, ठीक है। जो आपके शॉप से एक बार शॉपिंग करे वो आपका लोगो देखकर उससे इतना कोई यूनिक कॉन्सेप्ट लगे कि वो जब भी कहीं देखे तो उसे आपका बिजनेस याद आ जाए, ठीक है। बेसिकली लोगो इज आइडेंटिटी ऑन योर बिजनेस। सो इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है कि आप लोगों के इमेज में, माइंड में इमेज बनाना है, एक इमेज क्रिएट करना है कि जो ये लोगो है एक सबसे यूनिक और डिफरेंट लोगो है। सो हमने अभी तक जस्ट क्या किया है, विलोरा मार्ट लिखा है, हमें इसके लिए ऊपर आइकन चाहिए। अब आइकन के लिए मैं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करूं कि जिससे लोगों के माइंड में एक इमेज बैठ जाए कि ये एक प्रोफेशनल ब्रांड है, लोगो है जो सा ये इनका एक प्रोफेशनल है। सो हम इसको यूज करेंगे। इसके लिए हम गूगल पर आएंगे, सर्च करेंगे, सर्चिंग
मस्ट है। हम चेक करेंगे हमें कौन सा डिज़ाइन चाहिए, किस तरह का आइकन यूज़ करें ताकि हम अपने ब्रांड को एक अच्छी सी पहचान दे सके। सो अगर मैं इसको यूज़ करके देखूं, कॉपी करके यहाँ पर आऊँगा और मैं इसको पेस्ट करता हूँ। सो इसको मैं जस्ट ये यहाँ पर रखता हूँ और इसका कलर मैं नेवी ब्लू और ये। अच्छा, अब मैं अगर इसी डिज़ाइन को यूज़ करते हुए लोगो बना के एंड कर दूँ, सो मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। सबसे पहले मुझे चाहिए कि मैंने इसको मिड में कलर करना है ऑरेंज और ये दोनों साइड्स ब्लू ही रहे। सो मैं इस वाले को पहले ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर ऑरेंज कलर कर दिया, इस जगह पर आकर मैं इसको ब्लू रहने देता हूँ। अब ब्लू को और ऑरेंज को मैं ऊपर ला कर रखूंगा तो ये ब्लू ही नजर आएगा। सो मैंने क्या करना है, मैंने इसको सिलेक्ट करना है, एडिट पे जाकर मैंने बैकग्राउंड रिमूवर करना है, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूवर से क्या होता है कि आपका कोई भी डिजाइन होगा उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्लिक करेंगे बैकग्राउंड रिमूव होगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपने खुद कितना डिजाइन रिमूव करना है। अब मुझे इसका ये वाला सेक्शन जो सा है ये रिमूव करना है जस्ट, जिससे नीचे वाला डिजाइन जो सा हो वो विजिबल हो जाए। ठीक है, अब ये देखें मैंने प्रॉपर रिमूव किया तो नीचे वाला डिजाइन विजिबल हो गया, ऊपर वाला ब्लू कलर के अंदर ही शो कर रहा है। आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी कि ये मैंने डिजाइन कैसे कन्वर्ट किया। फॉर ये देखें, अब आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ये वाला जो सा डिजाइन है ये दोनों सेम डिजाइन थे। एक डिजाइन का मैंने ऊपर वाला हिस्सा रिमूव कर दिया है मिड वाला, और एक का नीचे जो कलर है प्रॉपर ऑरेंज करके मैंने इसको रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को आपस में लाकर अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सो अलाइन करके मैं इसको जूम करके देखूंगा कि ठीक है या नहीं। सो हमारे पास यहाँ तक कलर मैच कर रहा है। सो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे नीचे वाले डिज़ाइन का ये वाला जो है इसको भी ये वाली इसके साइड्स रिमूव करनी है ताकि क्या नाम है, ये कलर जब एक दूसरे के ऊपर कलर आए तो आपस में कलर चेंज ना हो, ठीक है। सो मैं एक बार इसको रिमूव करके दोबारा आऊँगा बीजी रिमूवर पर और मैं साइज इसका बड़ा करके ये वाली साइड इसकी रिमूव कर दूंगा। इतना मुश्किल नहीं है लोगो बनाना। लोगो जस्ट आपने सोचना है कि आप किस तरह का लोगो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। जब आप ये चीज़ सोच लेंगे आप ऑटोमेटिकली लोगो बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप मुझे ये लोगो प्रॉपर बना के मैंने रेडी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये विलोरा को भी शो कर रहा है और क्या नाम है, एक यूनिक डिज़ाइन यूनिक कॉन्सेप्ट को शो कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको आई थिंक मेरे लिए ये लोगो इनफ है अपने ब्रांड के लिए, ठीक है। सो मैं इसको क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट पोजीशन में जाके मिडल अलाइन करके मैं इसको अब एडजस्ट करूँगा। आई थिंक ठीक है, ये मिडल अलाइन ही है। सो मैं इसके बाद इन सब को सिलेक्ट करके ग्रुप करूंगा। कंट्रोल जी का बटन प्रेस करेंगे तो आप ग्रुप हो जाएगा, नहीं तो आप सिलेक्ट ऑल करके ग्रुप का सामने बटन ऑप्शन आ जाता है, आप इसे ग्रुप कर सकते हैं। सो इसके बाद आपने क्या करना है, इसी लोगों को अब आपने फेसबुक पर लगाना है। फेसबुक पर लगाने के लिए आपने सबसे पहले आ जाना है एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। अब लोगों को आपने जस्ट इसी तरह सेव नहीं करना, आपने थोड़ा सा इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो सा है वो फुल वाइट नहीं रखता, मैं थोड़ा सा लाइट वाइट कर देता हूँ या फिर कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला। सो इसके बाद मैं यहाँ पर आकर सर्च करता हूँ सर्कल आउटलाइन। सर्कल आउटलाइन को सर्च किया और मैं इस आउटलाइन को यूज़ करते हुए या फिर इसको किसी एक डिज़ाइन को यूज़ करते हुए, अब ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, अपने ब्रांड को यूनिक बनाने के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट बीच में ला रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली आपने ब्रांड्स देखे होंगे जिनके लोगो जिनकी डीपी सेम ही होती है कि जस्ट उसके ऊपर लोगो लगा होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो हम अपने ब्रांड को एक यूनिक डिज़ाइन यूनिक पहचान देने के लिए कुछ इसमें मज़ीद एडिशनल चीज़ ऐड करेंगे ताकि जो भी हमारी डीपी देखे उसे लगे कि वाकई ये ब्रांड है। सो हम इसको क्या करते हैं, प्रॉपर कन्वर्ट करते हैं
डिफरेंट डिज़ाइन में, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। आई थिंक मेरे नज़र में ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, बहुत बड़ा बड़ा डिज़ाइन लग रहा है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, जस्ट मुझे आउटलाइन चाहिए, ताकि ये सर्कल अगर मैं ले लेता हूँ, सर्कल की आउटलाइन मैं इसको बड़ा करता हूँ और यहाँ पर लाकर इसकी आउटलाइन एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आउटलाइन एडजस्ट कर दी और इसके बीच में हमारे पास ये लोगो आ चुका। आउटलाइन को मैं पीछे भेज देता हूँ, सेलेक्ट किया, पोजीशन में गए और हम इसे टू बैक कर देते हैं, ठीक है। टू बैक करने के बाद मैं इस लोगो को सिलेक्ट करता हूँ और इसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। बड़ा करने के बाद पोजीशन में जाऊँगा, मैं इसको मिडल अलाइन और सेंटर अलाइन यहाँ रेडी है, सो हम इसको नहीं मूव नहीं करेंगे। देन इसके बाद सर्कल आउटलाइन वाली जगह पर मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर ये चीज़, ये वाली लाइन देखो ये कौन सी है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ी सी स्मार्ट लाइन है, मैं इसको यूज़ कर लूँगा और नीचे वाली जो सी लाइन है इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये स्मार्ट लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब ये थोड़ी सी पतली सी लाइन है, इसको मैं यहाँ पर लगा कर एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारा ये लोगो रेडी हो चुका। अब लोगो रेडी होने के बाद हमने क्या करना है, शेयर में जाना है। शेयर में जाने के बाद मैं इसको डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड वाले सेक्शन में आकर मैंने इसको जेपीजी डाउनलोड करना है, पीएनजी डाउनलोड नहीं करना। जेपीजी पर आकर क्लिक करना है, यहाँ पर हमने यूज़ फॉर करंट पेज, ठीक है, ये करंट पेज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन इसके बाद आपने क्वालिटी जो है ये 100% रख लेनी है, ठीक है। क्वालिटी आप 100% रखेंगे, आपके पास HD डिज़ाइन डाउनलोड होगा। सो ये मैंने इसे डाउनलोड कर लिया, क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड। तो अब हमारे पास डिज़ाइन जो हमने लोगो बनाया है वो इस तरह का लोगो बन के हमारे सामने आ चुका है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये विलोरा मार्ट के नाम से एक लोगो आ चुका। सो अब मैंने इसको फेसबुक पर लगाना है, ये सेकंड टाइम इसको डाउनलोड कर लिया था। सो अब इसको हमने फेसबुक पर लगाना है। फेसबुक पर लगाने के लिए हमने क्या करना है, हमने आ जाना है कैनवा के ऊपर। कैनवा पर फेसबुक पर अब आना है। फेसबुक आकर हम गूगल पर सर्च करेंगे और फेसबुक ओपन करेंगे। जो पेज हमने पहले बनाया था अपने ई कॉमर्स के लिए, उस पेज पर क्लिक करके ओपन करेंगे। सेम इसी तरह इंस्टाग्राम पर भी हमने यही लोगो लगाना है। इंस्टाग्राम सर्च करेंगे गूगल पर। इंस्टाग्राम को सर्च करने के बाद हम यहाँ पर इसको भी ओपन कर लेंगे, पेज को भी ओपन कर लिया। अब डीपी पर आएंगे, चूज अ प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे, अपलोड फोटो, और यहाँ पर हम इस लोगो को सिलेक्ट करके उठा के लगा देंगे, ठीक है। और इसको हम बस बिल्कुल ही इसको क्रॉप नहीं करते, जस्ट यहाँ पर ही रखकर इसको डिज़ाइन लगा देते हैं। देन इसके बाद हम इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे, ठीक है, इसे हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखें हमारा ये डिज़ाइन प्रॉपर बन के आ चुका है, लोगो लग चुका है, डीपी लग गई है। और इसके देखें ये आउटलाइन कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई स्टेटस लगा हुआ है या कोई ऐसे स्टोरी लगी हुई है। हालांकि स्टोरी नहीं लगी, जस्ट ये आउटलाइन लगी हुई है, जस्ट एक न्यू कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया है। सो इसके बाद अब इंस्टाग्राम की तरफ आएंगे। इंस्टाग्राम को हम ओपन करेंगे। अच्छा, आपने अभी क्या करना है, आपने अपने बिजनेस के लिए एक यूनिक सा लोगो डिज़ाइन करना है, ठीक है। कैनवा के ऊपर कर लें और आपने डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट गूगल से लेना है। देन आपने डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ कर कर एक अच्छा सा लोगो बनाना है। देन आपने वो लोगो अपने फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर लगाकर मुझे आपने ग्रुप में ही लिंक सेंड कर देना है, ठीक है, अपने पेज का। और इसके अलावा पेज की बेसिक सेटिंग भी आपने सारी कंप्लीट कर लेनी है। सो यहाँ पर मैं इंस्टा को दोबारा ओपन करता हूँ, इंस्टाग्राम लॉगिन।
अच्छा, ये हमारी इंस्टाग्राम जब तक ओपन होती है हम कैनवा की तरफ वापस आते हैं। सो कैनवा के ऊपर हमारे पास क्या नाम है, ये तो अभी हमने आज सीखा जस्ट लोगो डिजाइनिंग। ठीक है, अब लोगो डिजाइन के अलावा हम कैनवा के ऊपर और डिफरेंट डिजाइन बहुत सारे बना सकते हैं। जिस तरह का हमें डिजाइन चाहिए, जिस तरह का हमने बनाना हो, हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ये कैनवा जस्ट एक टूल है जिसकी मदद से हम डिजाइन बना सकते हैं। बाकी डिजाइनिंग आपकी क्रिएटिविटी है कि जो आप सोचेंगे वो आप, जो आपकी क्रिएटिविटी होगी वो उस तरह का आप डिजाइन यहाँ से कैनवा पर बनाकर आप उसे सेव कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर यह चीज़ हम कुछ बेसिक कैनवा के टूल्स को समझते हैं ताकि हमें प्रॉपर समझ आ जाए कि कैनवा यूज़ कैसे करना है। कैनवा के ऊपर हमारे पास सबसे पहले जिस तरह के हम इसको ओपन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, या फिर हम यहाँ पर आते हैं न्यू डिज़ाइन पर, इमेज वाले अपलोड वाले सेक्शन पर आते हैं और यहाँ पर आकर हम क्लिक कर दें या फिर हम आइकन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब आइकन पर आकर क्लिक किया, देन इसके बाद हमारे पास, अब मैं चाह रहा हूँ इस लाइन का बैकग्राउंड रिमूव करना है। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैं बीजी रिमूवर पर क्लिक करूंगा तो ये बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। देन एडिट में आकर अगर आप इसको अप स्केल करेंगे, अप स्केल से मुराद आप किसी भी इमेज को अप स्केल करेंगे तो वो और अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है, अगर मैं यहाँ पर कोई अपनी पिक्चर लगाकर अप स्केल करूं, या फिर ये इस लड़के की पिक्चर उठाते हैं हम, ठीक है, और इसको अप स्केल करते हैं। इसको मैंने यहाँ ओपन कर लिया, इसको डिलीट करता हूँ। सो अप स्केल करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज करके बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियर न विजिबल हो जाए। ठीक है, देन इसके बाद मैं इमेज एडिट पर आकर क्लिक करूंगा। एडिट पर आकर क्लिक करने के बाद अप स्केल। अब ये अप स्केल भी एक एआई टूल है जो इमेज को इन्हेंस करता है, इमेज की क्वालिटी को बेहतर बनाता है और इसको एचडी करता है। सो एक बार आपने अप स्केल पर आकर क्लिक करना है, देन उसके बाद आपकी इमेज ऑटोमेटिकली अगर ब्लर भी हुई वो आपको एचडी में कन्वर्ट कर देगा, और अगर कोई क्या नाम है इमेज में कुछ भी कमी हुई वो आपकी इस कमी को पूरा कर देगा। ठीक है, मतलब आप स्केल करके आपको दे देगा। सो आप इस टूल को यूज़ करके अपनी इमेज को या फिर आप किसी भी डिज़ाइन को आप स्केल कर सकते हैं ताकि आपका डिज़ाइन एचडी और यूनिक लगे। इसके बाद नीचे हमारे पास इसी में फ़िल्टर आ रहे हैं कि आपने अगर कोई फ़िल्टर लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। सी आल फिल्टर पर क्लिक किया, ये नेचुरल फिल्टर है, वार्म फिल्टर है, कूल फिल्टर है, मल्टीपल फिल्टर आ रहे हैं। ठीक है, हम इसको यूज़ करके इमेज को आप स्केल कर सकते हैं और फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है बीजी रिमूवर, एडिट के सेक्शन में आएंगे तो हमारे पास और बहुत मल्टीपल टूल्स आ जाएंगे एआई। ठीक है, जो हम सर्च करेंगे हमारे पास टूल आ जाएंगे, हम वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बीजी रिमूवर। इसके अलावा सामने आ रहा है एक और किसी भी चीज़ को रिमूव करने के लिए इरेजर टूल। हम इसको इरेजर टूल के ज़रिए किसी भी डिज़ाइन को रिमूव कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास ये कलर आ रहे हैं कि कलर मोड, अगर आपने कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जो इमेज है इसके कलर आप प्रॉपर चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद ये स्ट्रोक स्टाइल आ रहा है कि आप स्ट्रोक किस तरह की लगाना है। स्ट्रोक मीन आउटलाइन, आउटलाइन से मुराद के आउटलाइन वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर इसने इमेज को आप स्केल किया है तो अब इसने थोड़ा सा एचडी कर दिया। ठीक है, लाइक पहले थोड़ी सी उस तरह नहीं थी इमेज, आप देखें हम प्रॉपर एचडी में हमें इमेज नज़र आ रही है। खैर अगर आपको प्रॉपर इसमें फ़र्क ना नज़र आ रहा हो तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास जो ये आ रहा है स्ट्रोक वेट, स्ट्रोक वेट से मुराद ये कि जो ये आउटलाइन है, ठीक है, ये वाली, ये अब आउटलाइन अगर आप लगाना चाह रहे हैं किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, ये आप वेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना वेट रखना है। देन इसके बाद कॉर्नर आ रहे हैं कि कॉर्नर राउंड करने हो तो आप ये राउंड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एक इमेज को आपने इस तरह में कन्वर्ट कर दिया, आउटलाइन भी लगा दी, फ्रेम में प्रॉपर फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो इसके बाद हमारे पास ये राउंड कॉर्नर है, अगर आप इसको फुल राउंड करेंगे तो फुल राउंड हो जाएंगे, अगर आपने दरमियाने रखने हैं तो आप इसको इतना रख सकते हैं। इसके बाद क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है कि आपने अगर डिज़ाइन को क्रॉप करना है तो आप इसको इजीली क्रॉप कर सकते हैं कि आपको कितना डिज़ाइन चाहिए। ठीक है, सो आप वो क्रॉप करके इंटर कर देंगे, आपके पास क्रॉप हो जाएगी।
देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है फ्लिप का ऑप्शन। फ्लिप का ऑप्शन के फ्लिप हॉरिजॉन्टली, अगर आप इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली करेंगे तो प्रॉपर मिरर हो जाएगी, एक साइड से दूसरी साइड पे चली जाएगी। फ्लिप वर्टिकल और नीचे से ऊपर हो जाएगी, ठीक है। वापस क्लिक करेंगे वापस नीचे आ जाएगी, अगर एक बार फिर इस पर क्लिक करेंगे तो वापस इसी जगह पर आ जाएगी। देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आकर हम अगर क्लिक करेंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहे तो हम ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी से मुराद ये है कि आप अपने डिज़ाइन के अंदर कोई ऐसा डिज़ाइन ऐड कर रहे हैं जो बिल्कुल थोड़ा मतलब हाईलाइट ना हो, ठीक है, आप उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतनी ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप कोई टेक्स्ट लिख दें तो हमारा वो टेक्स्ट विजिबल होगा। लाइक कि हम यहाँ पर लिख देते हैं गुड बॉय, गुड बॉय मैंने लिख दिया और इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ और इसका कलर मैं ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। और अब ऑरेंज कर दिया तो मैं इसको यहाँ पर गुड बॉय को बड़ा करके रख देता हूँ। अब क्या हुआ, इमेज जो सी है वो बैकग्राउंड पर आ गई है और गुड बॉय जो सा वो लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ चुका है। सो इसके बाद हमारे पास ट्रांसपेरेंसी के बाद आ रहा है, इसी के साथ पीछे आ रहा है ये टेक्स्ट के ऑप्शन में। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस टेक्स्ट के ऑप्शन में कुछ चेंजिंग करनी है। चेंजिंग से करनी क्या है कि मैंने अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बड़ा करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। इट्स वेरी इजी, कोई डिफ़िकल्ट कोई मुश्किल नहीं है। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अगर आपने बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, एक बार क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा, एक बार क्लिक करेंगे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अटैलिक करना हो आप अटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना हो आप अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू का बटन लगाना हो, ये जैसे ज़्यादातर सेल के ऊपर लगता है, ठीक है, आप वो लगा सकते हैं। ये स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना हो, ये हमारे पास अलाइनमेंट आ जाती है, ठीक है। लेफ्ट अलाइन, टॉप अलाइन, राइट अलाइन, मिडल अलाइन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये बुलेट्स आ रहे हैं। बुलेट से मुराद आपको ये कि आप टेक्स्ट के साथ बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास एडवांस सेटिंग में आ रहा है कि आपने अगर ये लाइन स्पेसिंग कम करनी है या लेटर स्पेसिंग कम करनी है तो आप कर सकते हैं। अब लेटर स्पेसिंग से मुराद ये कि आप ये जो दो लेटर है इसके दरमियान स्पेस देनी है तो आप स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहीं रखता हूँ, लाइन स्पेसिंग में कम कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइन स्पेसिंग मैंने कम कर दी, मैं इसको अटैलिक कर देता हूँ और इसके बाद इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये सेंटर अलाइन हो चुका है, ठीक है। अगर अटैलिक इसका मैं रिमूव करूँ तो ये प्रॉपर आ चुका। देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है इफेक्ट। इफेक्ट के अंदर आप आएंगे, आपने अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। लाइक इस तरह का डिज़ाइन के ऊपर इफेक्ट लगाते जस्ट आउटलाइन आ जाए, ठीक है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि गुड की आउटलाइन लिखी है, नीचे बॉय फिल कलर में आए तो आपने क्या करना है, इसको पहले कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद इस पर आकर आप इफेक्ट लगा दें, ठीक है, नीचे वाले डिज़ाइन पर। फॉर एग्जांपल के ये नीचे वाले डिज़ाइन पर आपने इफेक्ट लगा दिया और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ये वाला, ठीक है, गुड बॉय। अब बॉय वाला जो सा मैं इसको उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ, गुड वाले को मैं गुड जो सा लिखा हुआ है ऊपर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं बॉय को प्रॉपर लाकर यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास डिज़ाइन एक डिफरेंट डिज़ाइन में कन्वर्ट हो चुका है। सॉरी, फ़ॉन्ट जो सा है, जो टेक्स्ट है, डिफरेंट डिज़ाइन में कन्वर्ट हो चुका है कि गुड आउटलाइन में लिखा हुआ है और बॉय जो सा है ये फिल कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। सो आप इफेक्ट के थ्रू इस तरह का डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट में हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइन इफेक्ट आ रहे हैं कि अगर आप इसको इस तरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है, कि कर्व करना चाह रहे हो, ठीक है, ये कर्व करना, सो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास इफेक्ट में और बहुत सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं कि आपने आउटलाइन देनी है। जस्ट अगर बॉय की आउटलाइन देनी है, बॉय पर आकर सेलेक्ट करें, यहाँ पर आउटलाइन पर आ जाए। आउटलाइन अगर आपने कलर चेंज करना है, कलर आकर आप सेलेक्ट कर लें जो कलर आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। आउटलाइन इफेक्ट पर आए, ये कलर यहाँ पर आए और यहाँ से मैंने आउटलाइन वाइट देनी है, ठीक है। आउटलाइन की थिकनेस कितनी रखनी है वो मैं खुद एडजस्ट कर सकता हूँ इजीली। सो यहाँ पर मैं थिकनेस इतनी दे देता हूँ, आउटलाइन ये कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो गुड बॉय
के ऊपर हमने इफेक्ट अप्लाई कर दिया। सो इसके बाद हमारे पास एनिमेशन वाली जगह पर हम फिलहाल नहीं जाते, हम इंशाल्लाह सीखेंगे इसमें क्या नाम है एनिमेटेड वीडियो बनाना, वो हम कैसे बनाएंगे। उसमें हम एनिमेटेड इफेक्ट सीखेंगे कि हम ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें एनिमेटेड इफेक्ट आ रहे हैं। आपने फिलहाल इसको भी यूज़ करके देखना है कि एनिमेटेड इफेक्ट कैसे यूज़ करेंगे ताकि आपका हाथ इस पे बैठ जाए। देन इसके बाद लास्ट पे आ रहा है पोजीशन वाले सेक्शन में हम अरेंज बैकवर्ड टू फ्रंट और टू बैक। इसके बाद अलाइन टू पेज, टॉप अलाइन करेंगे तो पेज के टॉप अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट अलाइन करेंगे लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, सेंटर करेंगे सेंटर आ जाएगा, मिडल अलाइन करेंगे मिडल आ जाएगा। सेम इसी तरह बॉटम अलाइन करेंगे बॉटम चला जाएगा। पेज के अलाइन हो रहा है, ठीक है। राइट अलाइन करेंगे तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। सो इसको मैं वापस कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z से अंडू हो रहा है। सो ये वापस आ चुका, ठीक है। सो कैनवा के ऊपर आई थिंक आज की इतनी क्लास आपके लिए इनफ है। आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी है और इसके बाद आपने एक यूनिक सा लोगो बनाना है अपने बिजनेस के लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंस्टाग्राम की तरफ। इंस्टाग्राम पर हम आकर प्रोफाइल पर आएंगे, लोरा मार्ट वाली, यहाँ पर आकर हमने ये लोगो पिक किया और इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। आपने इसको लगा देना लोगो भी, और सेम इसी तरह हमने फेसबुक पर भी लगा दिया। सो हमारा ये अब लोगो आई थिंक लग चुका है फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। सो कल की क्लास में हम सीखेंगे कि हमने फेसबुक पर बैनर कैसे बनाना है स्क्रैच से, ठीक है। कस्टम बैनर कैसे बनाना है। सो कस्टम बैनर बनाने के लिए हम प्रॉपर इसकी अलग क्लास डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा ये लोगो आ चुका है। अब हम कल की क्लास में सीखेंगे कि बैनर कैसे बनाएंगे और अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को एक न्यू पहचान कैसे देंगे, ठीक है। सो आज की क्लास आपकी इतनी थी, आपने इसकी प्रैक्टिस मस्ट करनी है।